बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतर के हवाले से काफ़ी खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अचानक कतर के दौरे पर चले गए हैं। ऐसा क्या हुआ है, क्यों गए हैं? उसकी बेसिक रीज़न्स ये बताई जा रही हैं कि 2 रोज़ के बाद जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा होना है उस पर दस्तखत होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से गए हैं। ये बैकग्राउंड बताया जा रहा है और उसमें कई हद तक सच्चाई भी है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने गए हैं, ये भी सच है। इमरान खान मलेशिया समिट में नहीं गए थे, तो इसलिए वो मलेशिया भी गए थे महातिर मोहम्मद को मनाने के लिए। तो ये बर्दगान ख़ुद यहाँ आ गए थे, तो अब वो कतर गए हैं, कतर को भी मनाना है। तो ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन वो किस लिए गए हैं वो असल चीज़ भी सामने आ गई है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अंदर की खबर किसी ने नहीं दी, ये तो सबको पता है कि मुआहिदा भी होने वाला है और वो तो फाइनल भी हो चुका है। अमेरिका के भी मफादात हैं, उसमें तालिबान के भी मफादात हैं, सारे खित्ते के मफादात हैं और पाकिस्तान के भी इसमें मफादात हैं। नाराज़ है तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया ही है। और जब मुआहदे पर दस्तखत होंगे तो शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पे होना है, इमरान खान साहब ने तो नहीं जाना और पाकिस्तान के कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं है, सारी बातचीत तय हो चुकी है। इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहता था, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया इंडिया को। इस गेम का बड़ा मेन प्लेयर जो है वो पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान तो खुश है इस सब पर। पाकिस्तान ने उसमें मदद की, कतर में तालिबान को दफ्तर भी मिला है, वो सारा कुछ। दूसरी बात जो बताई जा रही है बायलैटरल रिलेशनशिप्स की, वो भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें ऐसे अचानक जाने की क्या ज़रूरत है? वो पहले भी कतर का दौरा कर चुके हैं, वो भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। फिर इसको कोलालमपुर समिट से भी जोड़ा गया कि इमरान खान ने उसमें शिरकत नहीं की, उसमें मलेशिया भी था, उसमें तुर्की भी था, उसमें कतर भी था। तो बाकी दोनों ममालिक के सरबराहान से तो इमरान खान की मुलाकात हो गई है। मलेशिया वो खुद विजिट पे गए थे और तैयब एर्दोगान से उनकी बाहर भी मुलाकातें हुई और यहाँ भी वो खुद आ गए। यानी उसमें सऊदी अरब और यूएई नाराज़ हो रहे थे। बाद में सारी दुनिया को पता लग गया कि इमरान खान इसलिए नहीं आए कि सऊदी अरब और यूएई नाराज़ ना हो जाएं, और बाद में इन ममालिक को भी राज़ी करना था कि ये भी ना नाराज़ हो जाएं। तो अब इमरान खान साहब कतर भी चले गए उनके अमीर से मिलने, क्योंकि कतर और सऊदी अरब के भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे। उनकी आपस में कुछ दूरियां हैं, बल्कि काफ़ी दूरियां हैं। बल्कि कुछ अर्सा पहले तो सऊदी अरब ने ये इल्ज़ाम भी कतर पर लगा दिया था कि कतर दहशतगर्दों की मदद कर रहा है, और फिर बायकॉट भी कर दिया था काफ़ी ममालिक ने कतर का, सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर। तो कोलालमपुर शिरकत में कॉन्फ्रेंस ना करने की वजह से 3 अहम तरीन ममालिक के जो लीडर थे उनसे मुलाकात हो गई, ईरान भी था उनमें। तो इमरान खान वो इस्लामी ब्लॉक भी बनाना चाह रहे हैं और ये भी नहीं चाह रहे कि ये सारे ममालिक जो इसमें इमरान खान का साथ दे रहे थे वो नाराज़ हो जाएं। तो प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि इमरान खान इसलिए गए हैं, और ये वजह भी है। इमरान खान इन तमाम ममालिक को जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं इस्लामी ब्लॉक बनाने में, इनको नाराज़ नहीं करना चाहते, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन असल कहानी ये भी नहीं है। असल में इमरान खान साहब कतर गए हैं कि कतर के साथ जो LNG का मुआहदा है जो शाहिद खाकान अब्बासी ने किया था नवाज शरीफ की हुकूमत में, जिस पर हमें दुगनी कीमत में गैस खरीदनी पड़ रही है मजबूरन, उस पर नजरसानी की जाए। ये रिक्वेस्ट पहले भी हो चुकी है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कतर ने इस पर गौर नहीं किया। तो अब इमरान खान साहब हंगामी तौर पर दोबारा गए और उनके सरबराह से मिले, कतर के अमीर से मिले कि इसको आप दोबारा से देखें, हम बड़ी मुश्किल में हैं। तो अब ये दोबारा क्यों जाना पड़ा? पहले भी पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर चुका है, अब दोबारा क्यों जाना पड़ा? इसका भी एक बैकग्राउंड है, और आप हमारी बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि आप खुद समझेंगे कि इमरान खान साहब के साथ जो शख्सियात थी उनका हम आपको हवाला देते हैं। एक तो जुल्फ़िकार बुखारी, जिनको जुल्फ़ी बुखारी कहा जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, एक तो वो हैं। दूसरा शख्स कौन है? दूसरा अहम तरीन शख्स जो है इस दौरे में, वो है नदीम बाबर। नदीम साहब जो हैं वो इमरान खान के मामले खसूसी हैं बराए पेट्रोलियम। अब अगर मलेशिया समिट में शिरकत नहीं की इसलिए मनाने जा रहे हैं, तो इनके जाने का क्या मकसद है? या फिर तालिबान के इशू पर कोई बातचीत करनी थी, तो नदीम बाबर साहब का क्या काम था?
पेट्रोल और गैस के मामले खसूसी का इस दौरे में फिर क्या काम था, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमें जो खबर मिली है उसका अंदाज़ा, उस खबर में हकीकत कितनी है उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं। अब हुआ ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और उसमें दीगर लोग भी थे, वजारत ख़जाना के लोग भी थे, उसमें हमाद अज़हर थे, उसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद थे, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी थे। तो इस मुलाकात में एक्सपोर्टर्स की तमाम डिमांड्स उनकी मान ली गई और उनकी डिमांड्स ये थी, सबसे पहले तो बिजली जो है उसको मज़ीद सस्ता किया जाए, उसमें हमें सब्सिडी दी जाए और गैस और बिजली की कीमतों को हमारे लिए कम कर दिया जाए। तो ये रेट कम किया जाए, 13 सेंट पे आ चुका है, इसको 7.5 सेंट पर लेकर आएं। तो इमरान खान ने ये बात मान ली। तो इस बात मानने से क्या होगा कि हुकूमत को इससे कम रेट में वारा नहीं कर रहा, हुकूमत को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। जून तक के लिए उन्होंने ये बात मानी है, तो जून तक हुकूमत को 50 अरब रुपए देने पड़ेंगे। तो अब ये 50 अरब रुपए को किस तरह से एडजस्ट करेंगे? दूसरी तरफ आवाम पर भी मजीद बोझ नहीं डाल सकते। इमरान खान इस चीज़ के लिए भी बड़े परेशान हैं कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़। अब एक्सपोर्टर्स ने एक और मुतालबा किया कि सरकार की तरफ से हमें $10 पर यूनिट LNG मिल रही है, तो हमें आप सिर्फ इतनी इजाज़त दें कि हम सरकार से ना लें, प्राइवेट इंटरनेशनल मार्केट से लें, वो हमें $5 में मिल रही है। तो इसलिए इमरान खान कतर गए हैं कि ये LNG के रेट जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सक रहे। और इमरान खान ने उनकी तमाम डिमांड्स मानी हैं एक्सपोर्टर्स की, ताकि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हो, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो। उसके लिए हुकूमत को ये नुकसानात उठाने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ती रहें। जो डिफरेंट इदारों का सर्कुलर डेट है वो 1900 अरब रुपए का है, उसमें 50 अरब और ऐड हो जाएगा। यहाँ तो जिस इदारे को हाथ लगाओ उसमें इतना भी गंद मचा हुआ है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, वो भी इतने कम टाइम में। तो अब जून के बाद ये एक्सपोर्टर्स जो हैं ये हुकूमत से वो कतर वाली LNG नहीं खरीदेंगे, बल्कि डायरेक्ट प्राइवेट ही अपनी LNG खरीदेंगे। इमरान खान ने ये बात भी मान ली है। तो कतर के साथ जो मुआहदा हुआ है उस LNG का क्या करेंगे जून के बाद? इसके अलावा ओगरा के साथ 3 मुलाकातें हुई हैं इमरान खान की, और वो कह रहे हैं कि गैस के रेट बढ़ाएं, हमें नुकसान हो रहा है, और इमरान खान कह रहे हैं कि कम करें। बार बार हुकूमती टीमें आ रही हैं कि गैस के रेट कम करें। तो वो ओगरा वाले सीख पा हुए हैं कि इमरान खान का इसमें क्या काम है, हम तो हुकूमत के अंडर नहीं आते। पहले जो है वो सुई नादर्न गैस जो है उसको 360 अरब रुपए का खसारा है। सुनते जाए नाजरीन, इस मुल्क के क्या हालात हैं, किन हालात में इदारों को छोड़ के गए हैं इस मुल्क के जो लीडरान हैं, जो इस मुल्क पे 30-30 साल हुकूमत करते रहे। और रिलीफ सब हम मांगते हैं इमरान खान से। अब जिसने ये मुआहदा किया है उसको जमानत मिल गई है, वो बड़ा खुशी खुशी बाहर निकला कि देखो मुझ पर तो कोई इल्ज़ामात थे ही नहीं, मैं ये तो सियासी ब्लैकमेलिंग थी मेरे ऊपर। वो जितना बड़े से बड़ा चोर है वो साफ होता जा रहा है, उसको जमानतें मिलती जा रही हैं। वो ऐसे सीना तान कर फिर रहे हैं और इधर इमरान खान को भाग भाग कर उधर कतर जाना पड़ रहा है कि इस अवाम पर बोझ ना पड़े। ये जो बोझ डालकर गए हुए हैं ये किस तरह से हटाया जाए, मिन्नतें करनी इसको पड़ रही हैं, और वो चौड़े होकर फिर रहे हैं, उल्टा अवाम को वरगला रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। कोई और मुल्क होता तो ऐसे लोगों को उल्टा लटका देते उस मुल्क के अवाम ही। लेकिन मुश्किल है कि कतर इस मामले पर माने। हाथ लगी बटेर कौन वापस करता है? और कतर ने यह मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए अच्छी खासी रकम भी दी होगी, इसीलिए तो ये इन मुआहदों पर दस्तखत हुए थे। तो कतर ये कहता है कि हम इस मुआहदे की बात ना करें, हम आपको दूसरी जगहों से कर रहे हैं ना। आपको अभी 1 लाख नौकरियों का हमने ऐलान किया है। सऊदी अरब जो बंदे आपके निकाल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको हम एडजस्ट कर लें। तो आप देखें दूसरे ममालिक तो ये नहीं करते कि कोई इमदाद मिल जाए या कोई पैसे दे जाए हमें, वो तो ट्रेड में अपना मुनाफा देखते हैं ना। अब यहाँ पे उनको डबल कीमत में, अब प्राइवेट मार्केट में $5 की एक आम आदमी को मिल रही है, और यहाँ पे आप हुकूमती मुआहदे में $10 की दे रहे हैं। तो ऐसे मुआहदों से कौन पीछे हटता है? और जो ही पाकिस्तान ने ये डिमांड की
تو انڈیا جو سستی لے رہا ہے LNG قطر سے، اس نے بھی ڈیمانڈ کر دی کہ ہماری بھی پھر سستی کرو. تو قطر کہتا ہے اگر آپ کی ہم نے سستی کی تو پھر سارے آ جائیں گے، ہم ٹریڈ میں نقصان نہیں کرنا چاہتے. ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ تمام پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.